नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सहारा कौन बने। एक तरफ जहां बिहार पुलिस ये दावे करती है कि वो जनता की सेवा में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अब एक मामला बिहार के सहरसा से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। मान लीजिए आपके घर में चोरी हो रही है, आप साहस दिखाकर चोर को पकड़ लेते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। लंबे अंतराल के बाद पुलिस आखिरकार आपके घर पहुंच भी जाती है, लेकिन उल्टे आप ही पर एफआईआर कर दे तो अब आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसा ही हुआ है बिहार के सहरसा में, जहां चोर के कहने पर पुलिस ने गृह स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पूरे गांव में आक्रोश है। पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार पुलिस लाख दावे कर ले बहादुरी के, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा देते हैं। ऐसे में पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें ताकि पुलिस की जो छवि है वो धूमिल ना हो सके। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार के सहरसा से आई है ये खबर, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवालिया निशान लगाए हैं। यहाँ चोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए चोर के बजाय उल्टा घायल गृहस्वामी और उनके परिजनों पर ही केस दर्ज करा दिया गया। चोर नसीम उर्फ नस्सो और उसके दो साथी घुसे थे घर में और चोरी की जेवरात 3 लाख रुपए नगद लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे कि गृहस्वामी और उनकी बेटी ने साहस दिखाते हुए नसीम को दबोच लिया। बचने के लिए नसीम ने चाकू से वार कर मंजय शाह को घायल कर दिया। शोर सुनकर लोग जुटे और आक्रोशित भीड़ ने चोर की जमकर पिटाई भी कर दी। गृहस्वामी ने रात 2 बजे ही पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन सोनवर्षा कचहरी थाना पुलिस समय पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बाद ही पुलिस ने मौके पर पहुंचने की जहमत उठाई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करने और सामान की बरामदगी करने के बजाय उसी चोर नसीम के आवेदन पर घायल गृहस्वामी और उसके पूरे परिवार पर मामला दर्ज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नसीम का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और वह हाल ही में जेल से बाहर भी आया है। बावजूद इसके पुलिस ने उसे पीड़ित मान लिया। इससे पहले भी इलाके में आधा दर्जन चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस है आज तक इन मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। इस पूरे मामले पर थाना अध्यक्ष अंजलि भारती का कहना है कि चोर को पकड़ने की सूचना समय पर नहीं दी गई और उसके साथ साथ चोर के साथ मारपीट की गई, इसलिए केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल ये भी है कि पुलिस जो सूचना देता है क्या उसी को अपराधी बता देती है। ग्रामीण अब वरीय अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है, जिसमें असली अपराधी को बचाकर पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। सहरसा पुलिस के इस कार्रवाई ने न केवल उसकी कार्यशैली बल्कि उसकी नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब वरीय अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। जब तक वरीय अधिकारी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक बिहार पुलिस की छवि यूं ही धूमिल होती रहेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।